नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, गेहूं और साथ ही जीरे के बारे में। इसके अलावा जानेंगे कि जनवरी और फरवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार का भाव का क्या रुख रहा। इसके साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए मंडी खबर में सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए सरसों के सौदे। लखनऊ मंडी में आई 220 रुपए की गिरावट। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव था 4,850 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,700 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,275 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 45 रुपए लुढ़क कर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव रहा 6,270 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदों में 220 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,050 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राज्य की ही बदायूं मंडी में 9 मार्च को सरसों का भाव था 5,400 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से जानने के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, तो सबसे पहले प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बात करते हैं। बम्पर उपज का ये जो अनुमान जताया जा रहा है, इसका किस तरह का असर आप देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, सरसों जो है भारत की मेन कमोडिटी है और हमने देखा है कि अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आपको मंडियों के अंदर अराइवल देखने को मिली है। आवक अगर हम देखें तो MP से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी में अच्छी आवक हमने देखी है और इस बार जो क्रॉप का पैदावार है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बार अगर हम देखें तो सभी तिलहन के अंदर अगर हम देखें तो सरसों की आवक का असर रहेगा और हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ी है तो भावों में हमने नरमी भी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी आवक का प्रेशर रहेगा और फिलहाल छोटी अवधि में सरसों के भावों में आपको आने वाले दिनों में नरमी ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास फिलहाल स्टॉक रखा हुआ है, कब बिकवाली करनी चाहिए उन्हें? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अपने क्रॉप को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है तो इस टाइम पे स्टोरेज भी काफी है और
और हमें लगता है कि अभी जो ये नर्म है भाव, ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर पर भी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जो कि भावों को ऊपर लेके जाए। तो हमारी सलाह है कि जो किसान हैं उनको अभी माल को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में आगे नरमी रहेगी। तो ये मौका है, क्योंकि अराइवल चल रही है, भाव नरम है, तो यहाँ पर अपने माल को निकाल के बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अंदेशा है कि बहुत जल्दी भाव में तेजी की संभावना बनते हुए नजर नहीं आ रही है, इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपना स्टॉक इस वक्त निकाल लें। ये तो बात हो गई सरसों की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुआ गेहूं का कारोबार, कुछ मंडियों में गिरावट का रहा रुख। मंडियों में सामान्य रही जीरे की आवक, सावरकुंडला में 28,478 रुपए रहा जीरे का भाव। घरेलू स्तर पर गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में गेहूं की उपज 1,121 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के ज्यादातर सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में नरमी भी रही। गेहूं के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो राजकोट, लालसोट और बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं लखीमपुर मंडी में नरमी रही। टेकबाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 9 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,175 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 70 रुपए की बढ़त हुई और भाव जा पहुंचा 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 मार्च को गेहूं का भाव था 2,250 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,255 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 9 मार्च को गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव 60 रुपए टूटकर 1,990 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121 लाख 82 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44 लाख 40 हजार टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077 लाख 42 हजार टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, गेहूं के मामले में भी रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है। मांग की स्थिति किस तरह की आप देख रहे हैं? भाव किस ओर जा सकता है? देखिए, इस बार अगर देखें तो मौसम पे काफ़ी नज़र रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने फरवरी और मार्च में जो हीट वेव्स आती हुई देखी हैं, उससे थोड़ा सा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो क्रॉप है वो थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज हो सकती है या प्रोडक्शन थोड़ा लेट आ सकता है। मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इस बार रकबा बड़ा है और जो बम्पर क्रॉप है इस बार अगेन हम देख सकते हैं। हमने देखा था कि अभी पिछले कुछ दिनों में भाव काफ़ी तेज थे, मगर FCI की तरफ से जो माल मंडियों में आया, सप्लाई बढ़ी, तो उससे भावों में हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। और आने वाले 15 दिनों में आपको हरियाणा और पंजाब की मंडियों में आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि MP में अभी भी जो आवक है वो बनी हुई है। हमें लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों के बाद जो गेहूं के प्राइस हैं वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आवक जो नई क्रॉप की आवक है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में छोटी अवधि में भाव नरम रहेंगे। हालांकि लंबी अवधि में भावों में कुछ डिमांड आ सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो क्या ऐसे में किसानों को अभी बिकवाली कर देनी चाहिए, या अगर भंडारण क्षमता है तो कुछ और बेहतर उनको मिल सकता है आगे भाव? देखिए, छोटी अवधि के लिए तो हमें लगता है कि किसानों को अभी निकाल देना चाहिए माल, बट अगर लंबी अवधि के लिए वो होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि लंबी अवधि में स्टोरेज कैपेसिटी इस बार बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी अपने गोडाउन में कहीं ना कहीं गेहूं को ऐड करेगी, तो डिमांड जो है वो रहेगी। तो अगर लंबी अवधि का व्यू है तो खरीदारी का ट्रेड लेकर आप उसको होल्ड कर सकते हैं, मगर अगर छोटी अवधि का व्यू है तो मेरे को लगता
लगता है कि इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे नई आवक स्टार्ट होगी तो भावों में और गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के पुणे मंडी से। आपको बता दें यहाँ सेब का भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़ शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 6,500 रुपए में बिकवाली हुई। तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे हुए 6,685 रुपए पर और इसी राज्य की हाथरस मंडी में सेब का भाव रहा 6,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। तो मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाजों की, जिसमें रागी और बाजरे का हाल तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बारे में। फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,602 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान भाव में 152 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,450 रुपए। चौथे हफ्ते में ज्वार के भाव 46 रुपए लुढ़क कर 3,404 रुपए पर हुए। वहीं मार्च महीने की बात करें तो इसके पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में 152 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 3,556 रुपए पर आ गया। मार्च महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,625 रुपए। तो वहीं 3 मार्च को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 4,875 रुपए पर हुए। 7 मार्च को यहां ज्वार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर ही टिका रहा। वहीं 10 मार्च को यहां सफेद ज्वार के सौदों में 125 रुपए की तेजी आई और भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में कमी देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,293 रुपए प्रति क्विंटल था। आपको बता दें कि फरवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 39 रुपए की कमी आई और भाव 3,254 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार का क्या रुख रहेगा, इस पर आइए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो अनुज जी, ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, इसकी वजह डिमांड है। अगर हम देखें, अगर हम साल के स्टार्टिंग से देखें तो मोटे अनाज में ज्वार ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जब से हमने बजट में जो मिलेट्स के ऊपर डिस्कशन देखा है तो उससे काफ़ी हद तक हमने देखा है कि जो डिमांड है, जो लोगों का इंटरेस्ट है, वो मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अब लोगों ने अपने रूटीन में मोटे अनाजों को शामिल करना स्टार्ट किया और उसकी वजह से हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ज्वार उनमें से एक कमोडिटी है जिसके भाव बढ़े हैं और हमें लगता है कि डिमांड खाली देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड का असर जो है वो भावों में, और हमें लगता है कि आने वाले समय में ज्वार के भावों में अगेन हम आने वाले दिनों में तेजी आते हुए देखेंगे। हालांकि अगर हम सप्लाई साइड को देखें या
प्रोडक्शन की तरफ देखें तो प्रोडक्शन अभी भी थोड़ी सी लिमिटेड है, बट मुझे लगता है कि आगे प्रोडक्शन भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में जो डिमांड है उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिल सकता है और भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो मांग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका जो असर है आने वाले दिनों में पड़ सकता है भाव पर। किसानों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है किसानों को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी में अच्छे भाव आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ पे अच्छे और दाम मिल सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी इन कमोडिटी को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको आने वाले दिनों में छोटी अवधि में एक अच्छे दाम और मिल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई ज्वार की। मोटे अनाजों की बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन कुछ फलों के हाजिर भाव भी इस बीच जान लेते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन केले के हाजिर भाव क्या रहे। केरल की अंचल मंडी का पहले रुख करते हैं। यहाँ पर भाव रहा 7,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 3,750 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सौदे 2,350 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई केले की। संतरे का हाजिर भाव भी जान लेते हैं। बता दें अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए इसके। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर संतरे का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी में सौदे 6,800 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इसके सौदे 2,950 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। चलिए अब जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,680 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में गिरावट आई और भाव 378 रुपए लुढ़क कर 2,302 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में उछाल देखने को मिला और भाव 278 रुपए चढ़कर 2,580 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा। मार्च के पहले हफ्ते की आइए बात करते हैं। इस दौरान भी औसत साप्ताहिक भाव में तेजी का रुख रहा। बाजरे के सौदे 198 रुपए बढ़कर 2,778 रुपए पर हुए। मार्च महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में खासी आवक इसकी देखने को मिली। हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एकमार्टनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को हाथरस मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए। वहीं 3 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 2,300 रुपए पर हुए। 6 मार्च को यहां बाजरे के सौदों में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव फिर से 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। और वहीं 10 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,250 रुपए पर बरकरार रहा। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। इसकी क्या वजह रही, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो अनुज जी बताइए, क्या वजह रही कि इसके भाव में एक नरमी देखने को मिली अगर औसत मासिक भाव की तुलना करें? देखिए, बाजरा जो है वो भारत की एक बड़ी कमोडिटी है और इसकी अराइवल हमने मंडियों में आती हुई देखी है और उस अराइवल की वजह से हमने देखा है कि भाव थोड़े से नीचे आए। हालांकि अगर हम पूरे साल को इवेल्यूएट करें, पिछले साल से अगर हम इस साल को तुलना करें तो भावों में हमने यहाँ पे तेजी देखी है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। मगर फिलहाल पिछले 1 महीने में हमने थोड़ी सी नरमी देखी है, क्योंकि इस टाइम पे जो अराइवल्स है वो पीक पे होती हैं और हमें लगता है कि अभी फिलहाल आने वाले 1 या 2 महीनों में अराइवल और कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो इसके चलते हमें लगता है कि भाव अभी फिलहाल नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। आइए और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कई और कृषि जिंसों के बाजार का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक 10 मार्च को गुजरात की हलवद मंडी में भाव रहा 28,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 27,500 रुपए पर। साथ ही इस दौरान सावरकुंडला मंडी में जीरे के सौदे इस दौरान 28,478 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे के उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में काफी अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। आइए जीरे के बाजार पर जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, अब जीरे के बारे में हमें बताइए। मसालों में प्रमुख स्थान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके निर्यात की स्थिति में भी कमी आई है, साथ ही जो पैदावार है उसमें भी कमी का अनुमान है। तो क्या असर रहेगा इसका आगे? देखिए, जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसने लास्ट ईयर में करीबन 90% का रिटर्न दिया है। प्राइस काफ़ी बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफ़ी फायदा रहा है। इस साल अगर बात करें तो इस बार जो क्रॉप है थोड़ी सी कम इस बार भी देखने को मिली है। हमें लगता है कि जीरे के भावों में आपको आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, मगर फिलहाल अभी जो सीजन है वो अराइवल का सीजन चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे और हमें लगता है कि अगर यहाँ पर किसानों को अभी क्रॉप को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ डिप आ सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली तेजी देखने को मिलेगी। तो हमारी सलाह है कि किसान अगर छोटी अवधि के हैं तो यहाँ पर क्रॉप को निकाल सकते हैं, और अगर लंबी अवधि के लिए है तो यहाँ पर उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाली लंबी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल अनुज जी, काफी अहम जानकारी आपने दी हमें मंडी खबर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं काशी फल के हाजिर भाव पर। बता दें आपको, गुजरात की सूरत मंडी में काशी फल का भाव रहा 950 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 900 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 400 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की अनूप शहर मंडी में काशी फल के सौदे 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।